प्रॉब्लमेटिक इशू मैं इसको कह दूँ, मैं इसको तशवीशनाक इशू कह दूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, उस हवाले से मुझे बात करनी है। हमने अपने पाकिस्तान में देखा है कि जी रेबीज़ किस तरीके से फैल रहा है। रेबीज़ वैसे तो कुत्तों की बीमारी है, लेकिन पाकिस्तान में जितने आवारा कुत्तों की बहुतात है, और उसके बाद जब ये रेबीज़ ज़्यादा कुत्ते जब किसी इंसान को काट लेते हैं तो आपको मालूम है कि उसकी हालत क्या होती है। आपको याद है आज से 2-3 साल पहले लाड़काना में जिस बच्चे की रेबीज़ की वजह से डेथ हुई थी, वो बच्चा कितना तड़पता सिसकता माँ की गोद में चल बसा था। हमारे पास उसकी प्रॉपर वैक्सीन है। पाकिस्तान में तो उसकी रेबीज़ की तो वैक्सीन भी नहीं बनाई जा रही। ये तो वैक्सीन भी आपको पता है मतलब इंडिया से बनकर वैक्सीन आ रही होती है, और उसके बाद जब दरमियान में टाइज हमारे मुतासर होते तो वहाँ से वैक्सीन आना भी बंद हो गई थी। अभी साल शुरू हुआ है और रेबीज़ का पहला केस जो है वो सामने भी आ गया है, और गुज़िश्ता साल इस जानलेवा बीमारी रेबीज़ की वजह से 10 अमवात रिपोर्ट हुई थी। क्यों नहीं इसको एक एंड लग रहा, ये क्यों ख़त्म नहीं हो रहा? और जब हम आवारा कुत्तों को मारने के हवाले से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जानवरों की बहुत सारी तंजीमें हैं, वो भी सामने आ जाती हैं। देयर हैज़ टू बी अ एंड टू इट। एक सलूशन होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि ताकि लोग इतनी तकलीफ दे मौत से ना मरें जो रेबीज़ की वजह से होती है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कतर हॉस्पिटल के मेडिकल डॉक्टर राशिद खानज़ादा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन करें कि ये रेबीज़ है क्या और ये किस तरीके से कुत्तों से इंसानों में ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले तो मैं आपको रेबीज़ के बारे में इतना बताऊं कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कुत्तों को और उसके अलावा दूसरे जानवर जो मैमल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद जिस तरह हमें नज़ला ज़ुकाम वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इसी तरह उनको भी होता है। उसके बाद उनके ये वायरस आ जाता है सलाइवा के अंदर, उनके जो सलाइवा होता है, थूक होता है उसके अंदर। अच्छा, जब वो ये ख़ास तौर पे हमारे ऐसे जानवर जो काटते हैं जिसमें सबसे पहले कुत्ता आ जाता है, तो वो अगर इन्फेक्टेड हो गया कुत्ता, उसको रेबीज़ है यानी वो रैबिड हो चुका है और वो किसी भी चीज़ को काटा है, इवन कि वो किसी गाय को काट ले। मैं आपकी एक छोटी सी इसकी एक बताऊंगा अपने गांव की कि क्या हुआ था उसके बारे में। पहले मैं आपको एक छोटी सी दूसरी बात बता दूं, उसको भी वो बीमारी ट्रांसमिट हो जाएगी। जब ये रेबीज़ हो गया, आज तक आपने सुना होगा किसी भी बीमारी के बारे में कि उसकी फैटेलिटी इतने % है, कि कैंसर है, आपने सर्वाइवल देखे होंगे उसके, बिल्कुल ठीक है ना। आपको कोई भी दूसरी बीमारी हो जाती है तो उसकी जो फैटेलिटी होती है वो किसी ना किसी उसमें सर्वाइवल रेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाहिद दुनिया की एक बीमारी है कि जिसको रेबीज़ एक बार हो गई, आज तक दुनिया के अंदर वो कोई बचा नहीं, और बहुत तकलीफ दे मौत। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं 96 के अंदर डॉक्टर बन चुका था। अब लगा लीजिए कि 96 के बाद मैंने कितनी जगहों पर काम किया होगा और कितने पेशेंट जिनकी मैं इन हाथों से डेथ सर्टिफिकेट बना चुका हूँ। मुझे कभी इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी मुझे एक बच्चे को, जो लाड़काना में जो बच्चा था, नहीं मेरे पास आया था कैजुअलिटी के अंदर। उस फैमिली के 4 लोग मर चुके थे रेबीज़ से, और वो बच्चा जब लेकर आए तो ये देखने के लिए कि इसको प्रॉब्लम है, सिम्टम्स आ चुके हैं, रैबिड हो चुका है या नहीं, मैंने उसको पानी दिया। अच्छा, इसमें हाइड्रोफोबिया होता है, वो पानी पीते हुए लैरेंजियल स्पैज़म होता है, वो पी नहीं सकता, तो उसको वो लैरेंजियल स्पैज़म हुआ और वो पानी नहीं पी सका। मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि उसकी मौत कैसी हुई होगी। ये हैदराबाद की बात है।
मुझे आज तक उसकी तकलीफ है। हम लोग जो है ना दहशतगर्द के हाथों मर जाएं उसके ऊपर कोई नहीं बोलता, लेकिन हमारे बच्चे कुत्ते के काटने की वजह से तड़प कर मरे तो हमारे बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये वाहिद बीमारी है जिसको हम चाहें तो जब चाहें ख़त्म कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जी अपने जानवरों को वैक्सीन कर लेंगे, हम अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं कर सके आज तक। हमारे बच्चे पोलियो और दूसरी बीमारियों से आज तक आज़ाद नहीं हो सके। हम क्या जानवरों को वैक्सीन करके अपने बच्चों को बचा लेंगे? नहीं है ऐसा। हकीकत फैक्ट यही है कि हमें वो बोल्ड स्टेप लेने होंगे जिसकी बेसिस के ऊपर हम अपने बच्चों को बचा सकें, इस कर्मनाक मौत से बचा सकें। और भी जैसे आपने बात की ना कि कैसे जब रेबीज़ का जो मुतासर जो शख्स होता है जब उसको आता है और उसके बाद आप उसको पानी नहीं दे सकते, तो लाड़काना का बच्चा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आ गया जिसकी माँ उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी और वो बच्चा पानी नहीं पी पा रहा था और वो बहुत ही तकलीफ दे मौत जो है वो बच्चा, अल्लाह ना करे कि किसी का प्यारा इतनी तकलीफ दे मौत से आगे चले। लेकिन मुझे बताएं, अगर किसी को ऐसा पागल कुत्ता काट लेता है तो क्या फौरी अगर उसको अस्पताल ले जाएं तो बचत हो सकती है? इसकी बहुत अच्छी बात है जो हमारे यहाँ पे ना लोगों को पता नहीं है। इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो हम कहते हैं प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन, कि आज तक हमारे यहाँ पे ये था कि कुत्ता काटेगा तो वैक्सीन लगवाएंगे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह आप दूसरे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करवाते हैं, पोलियो की करवाते हैं, दूसरी बीमारियों की वैक्सीन करवाते हैं, इसकी भी पहले वैक्सीन करवा सकते हैं। दूसरा क्या है? पोस्ट एक्सपोजर। अच्छा, पोस्ट एक्सपोजर के अंदर ये है कि सबसे पहले तो यही कंफर्म हो जाए कि आया इसको कुत्ते ने काटा है, नहीं, हाँ। वो रैबिड है या नहीं है। लेकिन अब हम इससे भी आगे चले गए कि चाहे वो रैबिड था या नहीं था, आपने एक तो वैक्सीन लगानी है। जो वैक्सीन क्या करेगी 14 दिन अच्छा, के वैक्सीन से पहले घर में भी कुछ हो सकता है? अगर हाँ, घर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि ये जो रेबीज का जो वायरस है ये मरता है कार्बोलिक सोप से। सोप एंड वाटर जो है ना, उससे आपको धोना है, उसको धोना है और आधे घंटे तक कम से कम धोना है। अच्छा। फिर उसके बाद डिसइंफेक्टेंट लगाना है और उसके बाद खुश्क करना है और उसे बंद नहीं करना। हाँ, उसको खुला रखना है। खुला रखना है। वजह इसकी बताता हूँ कि ये जब बंद हो जाता है जख्म, तो ये सरवाइव करता है, स्किन के ऊपर सरवाइव नहीं करता है। ड्राई करना है उसको, ड्राई कर लेने से ये वायरस मर जाता है। ये टेम्परेचर वो 122 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, तो हम वो तो नहीं दे सकते कि हम जला तो नहीं सकते। हाँ। तो एक तो उसको खुला कर देना है, उससे पहले आपने सॉप एंड वाटर से उसको धो लेना है आधा घंटा, कोई भी डिसइंफेक्टेंट उसके अंदर कोई भी आप उससे कर लेना है और उसको खुला रख देना है। वो जो हमारे यहाँ पे एक लेमैन वाली नहीं, वहाँ पे वो सिक्का रख दिया, पीतल का सिक्का रख दिया। यहाँ पर तो देखें, आप कराची में बैठे हुए हैं, शहरों में बैठे हुए हैं, आप तो उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं जो इंटीरियर के अंदर जो वैसे ही मर जाते हैं, उनका पता नहीं है। उसमें मिर्चें बांध दी जाती हैं, उसमें तंबाकू बांध दिया जाता है। ये तो और तकलीफ हो जाता होगा। उसमें मिर्चें बांध दी जाती हैं, उसमें तंबाकू बांध दिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है और उसके बाद डेफिनेटली उसके साथ जो होना है। अच्छा, इसके बाद है क्या? अब आपको वैक्सीन के अलावा एक चीज़ और चाहिए, पहले से तैयार शुदा फौज जो इस जख्म के अराउंड लगेगा, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। तो अब क्या होगा? 3 चीज़ें होंगी। पहले आपने साबुन से धो दिया उसको, दूसरा आपने उसके अराउंड लगा दिया, इम्यूनोग्लोबिन लगा दी। इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं? पहले से प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं उस रेबीज़ वायरस के ख़िलाफ़। अब वो जो उस अराउंड उस ज़ख़म के था, यहाँ अराउंड आपने लगाया तो वो वायरस उस जो आपने लगाया था वो मार देगा इसको यहीं पे। एक बात। दूसरा, उसका आधा आपने लगा दिया यहाँ पर ताकि सेंट्रलाइज, अगर यहाँ से निकलकर वो बॉडी में कहीं आया है तो वो भी मार। ठीक है, हाँ। दूसरे हाथ पे आपने लगा देना वैक्सीन। अच्छा। जो 14 दिन के बाद आपकी बॉडी के अंदर से फौज तैयार कराएगी। पहले से बनी बनाई फौज लगा दी आपने उसको मारने के लिए, वैक्सीन लगा दी आपने, आपकी बॉडी भी तैयार हो जाए इसके खिलाफ आइंदा के लिए, और एक ATS भी लगाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर एक गलत फहमी है कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, आपने इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगवाए।
अच्छा क्विकली मेरे पास बिल्कुल भी ब्रेक का टाइम आ गया है, मुझे बताएं पता कोई निशानी जिससे पता चल सके कि हाँ ये कुत्ता जो है ये रेबीज ज़्यादा है। अच्छा, दो निशानियाँ quickly, हाँ हैं। जी, एक तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा सोने लगता है, एक होता है कि वो सीधा चलता है, थूक और वो हर चीज़ को काटेगा, जहाँ चलेगा टक्कर मारेगा, हर चीज़ को काटेगा। वो पत्थर आ जाए, लकड़ी आ जाए, दरख्त आ जाए, व्हाटएवर कुछ भी आ जाए, वो ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकता। चलते हुए हर चीज़ पे जो है वो अटैक करेगा। और एक छोटी सी बड़ी ज़बरदस्त है कि उसको दूसरे कुत्ते ज़रूर उसके पीछे भौंक रहे होंगे, वो पहचानते हैं कि ये रैबिट है। ओह ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर राशिद खानदान हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा इन्फॉर्मेटिव हमने सेगमेंट किया रेबीज़ के हवाले से। प्लीज़ ख्याल रखिएगा। छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते हैं।